आज हमारे लिए कुछ इसी तरह के लेसन है। मजमून है बुड़बड़ाना छोड़ें और खुशी से जिए। बुड़बड़ाना छोड़ें और खुशी से जिए। आज इसके बारे में खुदा का कलाम सीखेंगे। आज खुदावन से बड़ा ही रूह से खुदा का कलाम मांगे अपने लिए कि खुदा आज जो कलाम हो वो मेरे लिए हो, आज जो कलाम हो वो मेरे घराने के लिए हो। आज मेरे अंदर से हर तरह की चीजों को निकाल देना, ताकि मैं तेरा कलाम जब सुनूं तो मेरे घराने के अंदर बरकत आ जाए। आइए खुदा कलाम में से देखेंगे जॉयफुल हार्ट एंड गुड मेडिसिन। जॉयफुल हार्ट एंड गुड मेडिसिन, खुदा का कलाम एक अच्छी दवाई है। आइए मेरे साथ निकालेगा इमसाल की किताब, उसका चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 22 जी। जिसने निकाले गए आमीन जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से इमसाल की किताब उसका 17 बाब और 22वीं आयत से पढ़ेंगे। उसमें यूँ लिखा है, शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुनाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। नाम का शुक्र सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखिए। सुलेमान नबी इस बात को लिखता है इमसाल की किताब, प्रोवर्ब की किताब में ये बात लिखी गई, शादमान दिल शिफा बख्शता है। आमीन। एक मेडिकल रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि खुश रहने से बीमारियां जो वो दूर भाग जाती हैं। खुश रहने से बीमारियां दूर भाग जाती हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में हमने जो पढ़ा है ये तकरीबन 3000 साल पहले लिखा गया। मेडिकल रिसर्च अब कर रही है और ये बात 3000 साल पहले बाइबल मुकद्दस में लिख दिया गया कि खुश रहने से जो है इंसान हर बीमारी से बच जाता है। सो इसलिए खुश रहने से बरकत आती है। आमीन। जब आप खुश रहेंगे तो आपके घराने के अंदर बरकत होगी। खुश रहेंगे तो आप लड़ाई झगड़े की तरफ ध्यान नहीं करेंगे, आपकी सोच उस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि आप क्या हैं? खुश हैं। और अगर आप मसीह में खुश हैं तो आप ज्यादा बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग खुशी को ढूंढते हैं, खुशियां ढूंढते हैं। किसी शख्स के पास बैठ जाए ना तो आपको पता चलेगा कि इस शख्स के अंदर ये शख्स कितना डिप्रेशन में है, कितनी प्रॉब्लम में है, कितनी मुश्किल में है। आप किसी के पास बैठ जाए तो वो आपको जब अपना दिल का हाल बताएगा ना तो वो अपनी डिप्रेशन बताएगा। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। और उसके अंदर उदासी होती है, उसके अंदर खुशी नजर नहीं आती। पर बाइबल मुकद्दस ये बात बताती है, बाइबल मुकद्दस में ये बात लिखी गई, जो दिल उदासी में रहता है वो बीमारियों का शिकार है। आमीन। बात की समझ आ रही है? जो उदासी में रहता है वो बीमारियों का शिकार है। किसी से भी पूछ लें, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई और बीमारी, किसी ना किसी बीमारी में वो मुब्तला है। क्यों परेशान है वो? क्यों बीमारियों में है? क्योंकि उसके अंदर उदासी है, उसके अंदर खुशी नहीं है।
और जो इंसान खुश रहता है उसके अंदर ना बीमारियां होती है, ना प्रॉब्लम होती है, और ना ही वो उदास रहता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस ये बात बताती है कि शादमान दिल शिफा बख्शता है। शादमान दिल शिफा बख्शता है, यानी कि इसका मतलब है कि जो खुशी वाला दिल है ना, उसको कोई बीमारी नहीं लगती। आमीन। कई दफा आप देखते होंगे कि कहते इस बंदे दी या इस औरत दी 70-80 साल उम्र हो गई है तो अज तक बड़ा सही नजर आ रहे हैं। क्यों वो नजर आ रहा है ठीक? क्योंकि उसके अंदर खुशी है, जॉय है। पादरी साहबान क्यों खुश नजर आते हैं? क्योंकि उनके अंदर खुदा का कलाम है। और दाऊद नबी ये बात लिखता है, जो मुझे ताकत बख्शता है वो खुदा का कलाम है। हालात कैसे भी हो, उसका ईमान इस बात पे है कि मेरा मसीहा हर हालात को दुरुस्त कर सकता है, हर हालात ठीक कर सकता है, क्योंकि जिस पर मेरा ईमान है वो हर चीज को अपने कब्जा में रखता है। मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदावंद है। तो जब आप खुदावंद की इबादत करते हैं, बादशाहों के बादशाह की इबादत करते हैं, खुदावंदों के खुदावंद की इबादत करते हैं, तो फिर आपके अंदर मायूसी नहीं होनी चाहिए, फिर आपके अंदर जॉय होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, और आप अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, अपने खानदान के लिए बरकत का बायस बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। गवर्नमेंट च या पंजाब पुलिस च या किसी भी बड़े अदारे च साडी को थोड़ी जी जान पहचान होवे ना, असी बड़े खुश होंगे हैं। ते जे प्राइम मिनिस्टर नाल साडी वाकफियत हो जाए तो असी होर ज्यादा खुश हो जाते हैं। मेरी वजीर आजम नाल जिहड़ी ना दोस्ती है इंज ही है ना, ते असी फुल्ले नहीं समांदे। वो कोई भी काम होया मैनूं दसी यार, मैं तेरा 1 मिनट च काम करा दांगा, इंज ही है ना। मेरी कितना वाकफियत है वजीर आजम नाल। कोई भी प्रॉब्लम है घर च, अपना भी टोर टप्पा बनाया होंदा, टैका बनाया होंदा है, महल्ले च भी, रिश्तेदारां च भी एवं कई जाने हैं। और ले यार कोई भी काम है तुम दसी, भावें उत्थे जाके पूछे भी ना हो। हमने ये चीजें बनाई होती हैं, लेकिन हम उस पर ईमान नहीं रखते जिसने हमारी सूरत अपने हथेलियों पर खोद रखी है। क्या हमारी उसके साथ वाकिफ है? क्या हमारी उसके साथ दोस्ती है? आप बाइबल मुकद्दस में देखें, कलाम मुकद्दस में देखें, लिखा है कि उसने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। बशदादा आपकी भी सूरत खुदा ने अपनी हथेली पे खोदी हुई है। हालेलुया। बहनों, आपकी भी सूरत जो है खुदा ने अपनी हथेली पर खोद रखी है। उसे पता है बहन पिंकी को किस चीज की जरूरत है। आमीन। उसको पता है इसकी जरूरतें क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी मुश्किलातें क्या है, और जब उसको पता है तो हमारी दोस्ती और किसी के साथ क्यों है, उसके साथ क्यों नहीं। हालेलुया। जो सब कुछ जानता है। आइए ज़बूर 33 देखते हैं और उसकी 18वीं आयत। जी बेटा जरा जल्दी से पढ़ दीजिएगा। 33:18। ज़बूर 33 उसकी वर्ष 18 वर्ष से पढ़ेंगे। उसमें यूँ लिखा है, देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। आमीन, आमीन। क्या बात लिखी है? देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे
जो उससे खुदावंद की निगाह किन पर है? जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। खुदा की निगाह उन पर है। खुदा की निगाह उन पर नहीं है जो चौकों में खड़े रहते हैं। खुदा की निगाह उन पर नहीं है जो खुदा के घर से दूर रहते हैं। खुदा की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, जिनको पता है मैं इतवार को खुदा के घर में जाऊंगा और मेरे घराने के अंदर बरकत आ जाएगी। मैं खुदा की इबादत करूंगा तो मेरी जिंदगी के अंदर बरकत होगी। मैं खुदा की इबादत करूंगा तो मेरे खानदान के अंदर कभी मुश्किलात नहीं आएगी। हालेलुया। खुदा की निगाह में वो लोग रहते हैं। आप लोग खुदा की निगाह में हैं। आप लोग खुदा के हाथ के नीचे हैं, क्योंकि आप किसकी इबादत कर रहे हैं? अपने जिंदा खुदा की। और जो लोग जिंदा खुदा की इबादत करते हैं वो उसकी निगाह में रहते हैं। आमीन। खुदा जरूरतों को जानता है। नो डाउट कि आज के दौर में बहुत जरूरतें हैं। लोग 2-2, 3-3 जॉबें करते हैं, फिर जाकर घर का सिस्टम चलता है। लेकिन क्या हम जरूरतों को देखते रहते हैं? क्या हमने अपनी जरूरतें पूरी करनी है? जिसने हमें बनाया है हम उसको तरफ नहीं आते। जिसने हमें जिंदगी दी है हम उसकी तरफ नहीं आते। जिसने हमें इस काबिल किया है कि मेरी हड्डियों के अंदर ताजगी हो, मैं मजबूत हो जाऊं, तो हम उसकी तरफ नहीं आते। पहले लोग आते, पादरी साहब दुआ करो, मेरे को जॉब नहीं है, दुआ करें जॉब मिल जाए। तो जब जॉब मिल जाती है तो वो चर्च पहले रेगुलर आते हैं, फिर थोड़ा कम कर देते हैं। कहते हैं पादरी साहब एक जॉब लगी है, गुजारा नहीं चल रहा, दुआ करो और जॉब मिल जाए, को पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाए। जॉब पार्ट टाइम भी मिल जाती है। जब पार्ट टाइम जॉब मिलती है तो फिर चर्च आना ही छोड़ देते हैं। फिर पादरी साहब पूछ रहे हैं यार चर्च नहीं आता। पादरी साहब काम ही इतना हो गया है, टाइम ही नहीं मिलता कि चर्च आ सकिए। इतना काम में कि खुदा दे कारली टाइम नहीं है। जिनको जॉब मिल जाती है वो खुदा के घर को छोड़ देते हैं। ਇਹਦਾ मतलब कि ਤੁਸੀਂ जॉब तो बगैर चंगे सी है जी है। ਇਹਦਾ मतलब कि जॉब तो बगैर सही सी, कम से कम खुदा के घर जा रहे सी। जॉब मिल जाए, पैसा जेब में आ जाए तो हम खुदा को छोड़ देते हैं। जब पैसा जेब में नहीं होता तो फिर खुदा के आगे हम गिड़गिड़ाते रहते हैं। लेकिन जब पैसा आ जाए तो इसका मतलब है कि ज्यादा खुदा के आगे झुकने की जरूरत है, ताकि वो पैसा हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और वो टाइम जो हमारे पास बचता है वो खुदा को हम अच्छे तरीके से दे सकें। क्योंकि खुदा जो आसमान और जमीन की बरकतें देता है, हमें उसके आगे झुकने की जरूरत है, जो हमारे दिलों के अंदर शिफा बख्शता है। लिखा है इसी आयत का हिस्सा, अगला हिस्सा जो है लिखा है, लेकिन अफसुर्दा दिल हड्डियों को खुश्क कर देती है। जो अफसुर्दा दिल होते हैं ना, उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं शायद आप लोग नहीं जानते। लोग की कहते हैं ना यार तू तो दिनों दिन सुखते जाना है, की होया की प्रॉब्लम है, तेन की बीमारी है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है ना तो फिर एक समंदर जो है वो बह निकलता है डिप्रेशन का। समंदर की लहरें मोचों की तरह उसके अंदर इस तरह आ जाती हैं और वो अपनी डिप्रेशन बताना शुरू कर देता है, वो अपनी बीमारियां बताना शुरू कर देता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताना शुरू कर देता है। और उसकी बीमारी की जो वजह है वो यही होती है। उसकी कमजोरी की वजह भी यही होती है, उसकी
उसके चेहरे पर जो रौनक नहीं है, जो ताजगी नहीं है, जो फ्रेशमेंट नहीं है, वो यही वजह है कि उसके अंदर खुदा का कलाम नहीं है। हालेलुया। उसके अंदर खुदा का कलाम नहीं, उसके अंदर डिप्रेशन है। और डिप्रेशन कैसे निकलती है? जब खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो डिप्रेशन निकलती जाती है। डिप्रेशन को हमने जगह खुद ही दे रखी है, और जब आप कलाम पढ़ते हैं डिप्रेशन भाग जाती है। और डिप्रेशन फिर जब आती है जगह ढूंढती है कि मैं इसको फिर पकड़ूं, लेकिन जब जगह नहीं मिलती तो वो वापस चली जाती है, क्योंकि आपने किसको जगह दी है? खुदा के कलाम को। और जब खुदा का कलाम आपके अंदर होगा तो आप कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। हालेलुया। शादमान दिल जो है वो शिफा बख्शता है। आमीन। आजकल खुशी नहीं लगती। आमीन। ऐसे ही है ना, खुशी नहीं ना मिलती। असि टीवी ते ला लेते हैं खबरनाक वेख लिया, या कोई होर चैनल, हसन वाला चैनल, थिएटर चले गए, आर्टिफिशियल हंसी। खुशी हम लेना चाहते हैं, हम हंसना चाहते हैं, लेकिन हंसी नहीं मिलती। नहीं ना मिलती। मिलती कि नहीं मिलती? थोड़ी देर ली अगर टीवी ते वेखने थोड़ी देर ली, घंटा के प्रोग्राम वेख्या या 2 घंटे वेख लिया, हस लिया, उस बाद फिर खत्म, खुशी खत्म। थिएटर चले गए, उत्थे थोड़ी देर हसे, खुशी खत्म। घर आए मोबाइल ते सोशल मीडिया ते कोई ना कोई खबर वेख ली हसन वाली, खुश हो गए। लेकिन ये मुकम्मल खुशी नहीं है। मुकम्मल खुशी आपको उस वक्त मिलती है जब आप खुदा की हुजूरी में आ जाते हैं, जब आप खुदा के हाथ के नीचे आ जाते हैं, उस वक्त आपको मुकम्मल खुशी मिल जाती है। खुशी आपको उसी वक्त मिलेगी जब आप खुदा की हुजूरी में होंगे। आइए एक हवाला देखते हैं, रोमियो 15 बाब उसकी 13वीं आयत, नया ड्रामा में से रोमियो 15 बाब उसकी 13वीं आयत। उसमें ये लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन। आमीन। खुदा जो कि उम्मीद का सर चश्मा है, खुदा उम्मीद का सर चश्मा है। आमीन। और लिखा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान मिल जाए, और तुम उससे मामूर होते जाओ। मामूरी के समझते, मामूरी क्या होती है? ओवरफ्लो होना, मामूर होना। एक गिलास में पानी डाले ना, तो पानी डालते जाए वो भर जाएगा और पानी ऊपर से बहना शुरू हो जाएगा। ओवरफ्लो, मामूर होना। लेकिन साढ़े च खुशी पता कितनी होती है? गिलास के पेंदे जिन्ने को पेंदा होंगे ना, जिन्ना पानी वो थोड़ा जहा पी के लोग छड़ देते हैं, उन्ना पानी, यानी उतनी को खुशी होती है हमारे अंदर। ऐसा ही है, इन्नी की खुशी होती ना, असि उनके चीज बड़ा खुश कहने कि असि बस बड़े हैप्पी हैं, असि कहने असि बहुत खुश है, ठीक है, इन्नी खुशी सानू बड़ी है। लेकिन नहीं, खुदा चाहता है आपको वो मामूर करना चाहता है खुशियों से। कहते हैं मैं बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा हो जाए, तुम्हारी उम्मीद ज्यादा हो जाए, तुम बढ़ जाओ। खुदा जो है वो अपलिफ्ट करता है। आमीन। खुदा बढ़ाता है, खुदा लेट डाउन नहीं करता, खुदा किसी को गिराता नहीं है, खुदा किसी को जो है डिग्रेड नहीं करता।
हम आज इसी तगोदो में लगे हुए हैं कि इसको डिग्रेड कर दें, इसको डिग्रेड कर दें। चर्चा में चले जाओ तो लोग पादरी जड़े देखो तो कलीसिया तोड़ो तो चक्कर लगे रहते हैं। इनकी कलीसिया तोड़ दो, ए बहुती फैमिली हदिया देती है, इनके घर च विजिट करो बहुता। जेड़ी फैमिली बहुता हदिया देती है ना उधर तुसी देखना कि पादरी दे लाने लगी होणगियां। केड़ी जाते ने कोई नागा नहीं कर। ये हाल है। तो क्या आप उस फैमिली के लिए बाइस बरकत हैं? क्या वो पादरी साहबान जो जा रहे हैं उस फैमिली के लिए बरकत का बाइस है? ते जेड़े चंदा नहीं देते उस घर पादरी बढ़ता ही नहीं है। उस घर वो कहते यार इन्ना की देना है, इतने जाके तो टाइम ही जाया करना है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि जो लोग चंदा नहीं देते हम उस घर में ज्यादा विजिट करते हैं। हम उस घर के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं ताकि खुदा उनको ब्लेस करे, खुदा उनको बरकत दे और वो अपने कमाए हुए में से खुदा के घर में लेकर आए। आज नवे चर्च बंद ने इसलिए बंद है, लोग फैमिलियां को टारगेट करते हैं, फैमिलियां पहले पादरियां नाल जुड़ जाते हैं, उस तो बाद वेखते रहते हैं अच्छा यह फैमिली बहुता चंदा देती है, अच्छा यह फैमिली बहुता चंदा देती है। फिर उस तो बाद की करते हैं पादरी अलग होंगे ने उन्होंने फैमिली को जाके टारगेट करती है, उन्होंने फैमिली के घर विजिट करना शुरू कर देते हैं। फिर कोशिश करते हैं फैमिली टूटन उस चर्च नाल साढ़े वाल जुड़ जाए। ऐसा ही है। तो मेरे चीजों खुदा ने हमें बड़ी अक्ल दी है, खुदा ने हमें बड़ी समझ दी है। हमने इन चीजों को देखना है, हमने इन चीजों पर ध्यान करना है कि क्या ये खुदा की तरफ से हैं, क्या ये खुदा की तरफ से चुने हुए लोग हैं। और अगर वो खुदा की तरफ से चुने हुए लोग हैं तो फिर आप उनको अपने घर आने दें, नहीं तो आप डायरेक्टली आप उनको मना कर सकते हैं कि नहीं भाई हमारे घर में हमारा पास्टर साहबान आता है और वो हमारे लिए दुआ करता है। आमीन, हालेलुया। हर किसी के लिए दरवाजा मत खोलें, हर किसी को घर में मत आने दें, क्योंकि आप जिसको पर्सनली नहीं जानते, आप जिस पादरी साहब को नहीं जानते, उसके लिए दरवाजा ना खोलें। इससे खुदा नाराज नहीं होगा, इससे खुदा जो आपको बरकत दे रहा है वो बरकत आपकी नहीं रुकेगी, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे जीजो कलाम पर ध्यान करने से बरकत मिलती है। आइए एक आखिरी वाला देखते हैं और उसके बाद फिर हम, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और 5 मिनट में हम इसको वाइंड अप करेंगे। जी मेरे साथ निकालेगा यिर्मयाह की किताब, उसका 15वां बाब उसकी 16वीं आयत। उसमें यूं लिखा है, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ए खुदावंद रब्बुल अल्फाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। आमीन, आमीन। तेरा कलाम बोले, तेरा कलाम जोर से बोले, तेरा कलाम और मैंने उसे नोश किया। तेरा कलाम मिला, मैंने उसे नोश किया। नोश किन चीजों को किया जाता है? खाने वाली चीजों को। हालेलुया, हालेलुया। कभी पत्थर खाता है, कभी लकड़ी खाती है, कभी लोया खाता है। हमेशा हम वो चीज खाते हैं जिससे हमें कुव्वत मिले, जिससे हमें ताकत मिले। हम वो चीज खाते हैं, हम उस चीज को जो है अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। और यिर्मयाह इस बात को कहता है, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल को खुशी और खुरमी मेरे अंदर थी, क्योंकि खुदावंद रब्बुल अल्फाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूं।
हालेलुया। हम किसके नाम से कहलाते हैं? यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं। और हम जिसके नाम से कहलाते हैं उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है। और अगर कलाम हमारी जिंदगी में होगा तो हमारे अंदर कुव्वत होगी, हमारी हड्डियों के अंदर ताजगी होगी, हमारे चेहरे पर रौनक होगी, और हम जिस तरफ जाएंगे लोग कहेंगे ये शख्स बड़ा बाबरकत है। आमीन आमीन। जिस घर के अंदर आप जाएंगे ना लोग कहेंगे ये पादरी बड़ा बाबरकत है। तो जब पादरी बाबरकत ना होवे तो घर च बरकत है। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਂਝਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਉਂਝਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਬਸ काम हो गया। हालेलुया। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। कलाम ਨੂੰ सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, ਉਹਨੂੰ खाना है, चबाना है, जगाली करनी है, ताकि ये कलाम हमारी हड्डियों के लिए ताजगी बन जाए, ये कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत बन जाए, और इस कलाम से हमारे घराने के अंदर बरकत आ जाए। हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कलाम नहीं पढ़ना, चर्च आए फॉर्मेलिटी पूरी की बस। जो कलाम हम सुनते हैं उस कलाम को शेयर किया करें। जो कलाम हम सुनते हैं, खाना खाने में तो कई दफा खाना बड़ा मजेदार होता है ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, फलां घर में गया उस घर बड़ा ही मजेदार खाना ਸੀ। खाने की तारीफ करते ना, तो क्या कभी कलाम की तारीफ की है? आज मैंने कलाम सुना, यकीन जाने मेरी हड्डियों के अंदर ताजगी आ गई है। आज मैंने कलाम सुना और मेरे चेहरे पे जो मेरा चेहरा बेरौनक था उस पर रौनक आ गई है। मेरा चेहरा जो है वो पुरनूर हो गया है, क्योंकि उसके कलाम ने मुझे ताजगी बख्श दी है, उसके कलाम ने मुझे शिफा बख्श दी है, उसके कलाम से मेरी जिंदगी जो है वो तब्दील हो गई है, और उसके कलाम से मेरा घराना बाबरकत हो गया है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खाने की तारीफ करते हैं तो कलाम की तारीफ भी किया करें, जगाली किया करें, खाने को इस कलाम को चबाया करें अच्छे तरीके से। लोगों को बताएंगे तो ये कलाम आपकी जिंदगी में रहेगा। अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करते तो ये कलाम आपके अंदर से निकल जाएगा। कंप्यूटर में से कुछ पेपर ऐसे निकलते हैं जिसके ऊपर स्याही थोड़ी देर के लिए रहती है, जो कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता होगा, और कुछ पेपर ऐसे निकलते हैं जिनके ऊपर स्याही परमानेंट रहती है। आमीन। तो हमने परमानेंट स्याही वाले बनना है, वो स्याही वाले नहीं बनना है कि जो उड़ जाए। तो आप उसी वक्त बरकत पा सकते हैं जब तेरा कलाम मिला और मैंने उसे खुशी से नोश किया, मैंने उसे खुशी से कबूल किया, मैंने उसे खुशी से खा लिया। ये ले छोटी किताब, इसे खा ले, ये तेरे पेट को तो कड़वा कर देगी लेकिन तेरे मुंह को मीठा शहद की तरह कर देगी। तो इस कलाम को खाएं, इस कलाम को चबाएं, इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर आए, घराने में लेकर आए। देखिए चेहरों पे जो मायूसी है वो खत्म हो जाएगी, चेहरों की उदासी खत्म हो जाएगी, चेहरों पे जो रौनक नहीं है उन चेहरों पर रौनक आ जाएगी। आमीन। हम क्यों डिप्रेशन में रहें? हमारा खुदा जिंदा है, हमारा खुदा हर डिप्रेशन को दूर करने वाला है, हमारा खुदा हर मुश्किल में हमारे साथ है, हमारा खुदा हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा होता है। तो जहां कहीं जाएगा मैं तेरे साथ हूं। तो आइए उस खुदा के लिए जोरदार तारीफ दें। यिर्मयाह नबी एक बात खूबसूरत लिखता है, कहता है तेरा कलाम
जो है ना वो ऐसे है जैसे नौज़ायदा बच्चे की तरह। जिस तरह बच्चा दूध के लिए तरसता है ना, इसी तरह है खुदावंद मैं तेरे कलाम का भूखा हूं, मैं तेरे कलाम के लिए तड़प रखता हूं। बच्चा जब भूखा होता है तो वो बहुत रोता है, तड़पता है, उसको खुराक मिल जाए, दूध मिल जाए। तो हमें भी तड़प रखनी चाहिए, हमें भी उस बच्चे की मानद बनना है ताकि वो कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाए, जो खुदा का कलाम है। और जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर होगा तो हम बाबरकत बन जाएंगे। बहुत सारे घराने हैं जो आज भी खुदा से दूर हैं, उनको फोकस करें, उनके पास जाएं। आप जब उनके पास जाएंगे, आप बताएंगे कि हमारे चर्च में ये कलाम हुआ है, इस कलाम से मैंने बरकत पाई, आप भी बरकत पाएंगे। तो फिर वो भी बरकत पाएगा और आप भी बरकत पाएंगे और ये घराने बाबरकत हो जाएंगे। आमीन। खुदा इस कलाम को सिला से हम सबको आमीन।